हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हैव पोटेंशियल। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो पिछले 10 ईयर में जो भी एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के एग्जामों में पूछे गए हैं, वो सारे हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर से आपको दो क्वेश्चंस तो एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, दो क्वेश्चंस मतलब आपका 4 मार्क्स यहाँ से पक्का हो गया। ठीक है, 4 मार्क्स तो यहाँ से फिक्स है, आपको आएगा इस वीडियो लेक्चर से, अगर आप ये अच्छे से देखते हैं और इसे लर्न करते हैं सारे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये कौन से आर्टिकल में आता है? तो ये आर्टिकल 44 में आता है। अब कैसे इसको लर्न करेंगे, ट्रिक क्या है मेरा? देखिए यूनिफॉर्म है यहाँ पे, तो यूनिफॉर्म सिविल, यूनिफॉर्म क्या होता है? सभी का यूनिफॉर्म सेम होता है। स्कूल में आप देखते होंगे सभी बच्चों का यूनिफॉर्म जो होता है, ड्रेस, वो सेम होता है, एक जैसा होता है। तो यूनिफॉर्म का मतलब यहाँ पे सेम होता है, यानी कि नंबर जो होगा सेम होगा, यानी कि 44 होगा, 44। ठीक है, तो आर्टिकल मेरा 44 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। राइट टू फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, जहाँ पे आपका फ्रीली मूव कर सकते हैं कंट्री में, ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो ये आर्टिकल 90 में लिखा है। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन। तो ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो ये आर्टिकल 39A में लिखा है। ठीक है, प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन। ठीक है, तो ये आर्टिकल 39A में लिखा है। चलिए आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इलेक्शन कमीशन टू द पावर ऑफ सुपरवाइज इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटर। तो ये कौन सी आर्टिकल में लिखा है इलेक्शन के लिए? तो इलेक्शन के लिए आपको लिखा है कौन से आर्टिकल में, बताइए? ये आर्टिकल आपका 324 में लिखा है। ठीक है, ऑप्शंस मेरा सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन अगर आएगा, ठीक है, इंडिया कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो ये 324 में लिखा है। फिर देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया टॉक अबाउट प्रोविजन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट, इवन बीपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, प्रीलिम्स में भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 61। ठीक है, 61 में आपका इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव ए गवर्नर। कौन से आर्टिकल में लिखा है कि हर एक स्टेट का अपना राज्यपाल होगा? ठीक है, तो ये आर्टिकल 153 में लिखा है। ठीक है, मैं फ्रेंड्स सारे आर्टिकल को समराइज करूंगा, ठीक है, और उससे देखेंगे ट्रिक के साथ, उसे हम लोग लर्न भी करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे। अब ये वाला स्लॉट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो दो क्वेश्चंस आना एकदम फिक्स है। ठीक है, आप लोग इसे याद ही कर जाओ। ठीक है, तो देखिए ये आर्टिकल क्या क्या है। यहाँ पे आर्टिकल 243A है, ये क्या है? इसमें ग्राम सभा है। आर्टिकल 243B में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत। फिर आर्टिकल 280 है, तो इसमें क्या है? आपका फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फिर यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 300A का बात करें तो इसमें राइट टू प्रॉपर्टी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 343, तो ये क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। ठीक है, फिर आर्टिकल 345 क्या है मेरा? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे देखिए यूनियन और यहाँ पे स्टेट है, तो 343 और 345। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन और एक है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। फिर यहाँ बात करते हैं आर्टिकल 352, तो ये क्या है? प्रोक्लेमिनेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का अगर हम बात करें तो आर्टिकल मेरा क्या है? 352 है। अगर प्रेसिडेंट रूल की बात करें तो आर्टिकल 356 है, और अगर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें तो ये मेरा आर्टिकल 360 है। ये तीनों लास्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर नेशनल इमरजेंसी का बात करें तो आर्टिकल मेरा 352 होगा, अगर प्रेसिडेंट रूल का बात करें तो आर्टिकल मेरा 356 होगा, और फाइनेंशियल इमरजेंसी का अगर हम बात करें तो आर्टिकल 360। ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चंस आएंगे ही। चलिए आइए अब हम देखते हैं यहाँ पे, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपुल। तो रिजर्वेशन किस में बात किया गया है? कौन से आर्टिकल में बात किया है शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए? तो वो आर्टिकल 330 में बात किया गया। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एसोसिएटेड विद द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस में होगा? ये कौन से आर्टिकल में बात किया गया? तो ये आर्टिकल आपका 54 में बात किया गया है। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कौन से आर्टिकल में बात किया है? तो 54 में। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये तो राइट टू इक्वालिटी है, ये तो आपको याद होने चाहिए एकदम कंठस्थ, आपको रात में भी सोने टाइम ये सब याद होने चाहिए। ये आर्टिकल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल मेरा 40 to 18 तक है। ठीक है, तो आर्टिकल मेरा 14 में क्या है आपका? इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 50 में क्या है? प्रोविजंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है,
फिर यहाँ पे आर्टिकल 60 क्या है मेरा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल मेरा 70 क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। फिर आर्टिकल मेरा 80 क्या है, एबोलिशन ऑफ टेल्थ। ठीक है, आर्टिकल 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन सी आर्टिकल है, तो आर्टिकल 17। ठीक है, चलिए आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्या है, ये स्लॉट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 जो है मेरा वो है गारंटी टू ऑल द सिटीजन ऑफ 6 राइट। इसमें हमारे 6 राइट्स हैं। कौन कौन से राइट हैं, तो वह है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली पीसफुली विदाउट आर्म्स। फिर मेरा क्या है आपका राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियन। फिर मेरा है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर मेरा है राइट टू रिसिड्यू एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशंस और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस। ठीक है, हर व्यक्ति को अपना ये क्या बोलते हैं, अपना प्रोफेशन कुछ भी कर सकता है। ठीक है, अपना ऑक्यूपेशन ट्रेड बिजनेस उसको करना है तो बिजनेस करे। ठीक है, ये उसको राइट है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए क्या है कि अंडर विच आर्टिकल एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ बिन राइट टू हेल्थ। अब राइट टू हेल्थ किस आर्टिकल में बात किया गया है, तो ये आर्टिकल आपका 21 में बात किया गया है। ठीक है, राइट टू हेल्थ याद रखिएगा आप, राइट टू हेल्थ कौन से आर्टिकल में बात किया गया है, तो 21 में। चलिए आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है कि आर्टिकल 70 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ एवोल्यूशन ऑफ, अभी हम लोग पढ़े थे वो क्या होगा, अनटचेबिलिटी। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशंस दैट द लोकसभा मस्ट हैव स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। कौन से आर्टिकल में बात किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, लोकसभा में एक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, तो कौन सी आर्टिकल है वो, तो आर्टिकल 93 है। ठीक है, ऑप्शन मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, एज पर द आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट कैन बी द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए, राज्यसभा और लोकसभा 2 हाउस होता है। ठीक है, तो राज्यसभा क्या होता है अपर हाउस और लोकसभा क्या होता है लोअर हाउस। ठीक है, तो अपर हाउस में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, तो 250 होना चाहिए। ऑप्शन मेरा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका आर्टिकल 32 में बात किया गया है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ऑप्शंस मेरा जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, चलिए अब आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है, द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब मनी बिल का डेफिनेशन कौन से आर्टिकल में दिया गया है, मनी बिल, तो ये दिया गया है आपका आर्टिकल 110 में। ठीक है, ऑप्शन मेरा बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए, अब ये स्लॉट देखिए, ये तो और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले वाले स्लॉट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए इसमें क्या है, आर्टिकल मेरा जो 14 है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, आर्टिकल जो मेरा 40 है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 44 जो है वो है यूनिफॉर्म ऑफ सिविल कोड, जो मैंने अभी बताया था आपको, सिविल कोड, यूनिफॉर्म ऑफ सिविल कोड, एक जैसा नंबर रहेगा 44। फिर यहाँ पे देखिए आर्टिकल 45 जो है वो है प्रोविजंस फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रेन। ठीक है, फिर यहाँ देखिए आर्टिकल 153 क्या है, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्टेट का राज्यपाल। ठीक है, तो ये आर्टिकल 53 में डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो ये 4 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं, अब हम समरी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से यहाँ पे देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पे इस स्लाइड में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल जो मेरा 52 है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल मेरा 54 जो है वो है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। फिर आपका बात करें आर्टिकल 61 का, तो यहाँ पे है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये 3 पहले आर्टिकल देखिए, समझिए 3 आर्टिकल में क्या क्या है आपका। सबसे पहले तो आपका प्रेसिडेंट है। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाए हम लोग, फिर कोई कुछ भी थोड़ा भी इधर उधर हुआ तो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कर दिए। ठीक है, तो 52, 54 और 61 ये 3 आर्टिकल जो है आपका प्रेसिडेंट के लिए है। ठीक है, अब चलिए अब हम आते हैं वाइस प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट का अगर हम बात करें तो आर्टिकल 63 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर आर्टिकल 66 आ गया, तो इसमें होगा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। फिर 72 आर्टिकल में पैराडोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसमें भी देखिए 3 स्टेप हो रहा है। सबसे पहले प्रेसिडेंट, फिर उसका वाइस प्रेसिडेंट का हम क्या करें, इलेक्शन करें वाइस प्रेसिडेंट का, फिर पैराडोनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि 63, 66 और 72 ये 3 आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। और 52, 54 और 61 मेरा जो है वो किसके लिए है, वो प्रेसिडेंट के लिए है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इसे एसएससी में 2 बार 3 बार पूछे जा चुके हैं कि ऑडिटरी जनरल ऑफ फॉर इंडिया वो कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 76 में है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आर्टिकल 80 जो में कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में, कि कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो 2 कितने होने चाहिए, अभी मैंने 250। ठीक है,
चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका, यहाँ पे देखिए क्या है आपका 81 है, आर्टिकल 81। तो ये है कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। एक बढ़ गया आर्टिकल 80 से क्या हो गया 81 हो गया, तो आर्टिकल कंपोजिशन ऑफ लोकसभा। फिर यहाँ हम बात करें स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ पीपुल, ठीक है, वो आर्टिकल मेरा 93 है। और आर्टिकल 105 जो मेरा है वो है पावर प्रिविलेज एक्सेट्रा ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। और आर्टिकल जो मेरा 109 है वो है स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, मनी बिल के रिस्पेक्ट में। और डेफिनेशन ऑफ मनी बिल किस में है, आर्टिकल 110 में है, ये भी हम लोग देखे थे। और 124 जो मेरा है वो है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में, तो 124 में है, ठीक है। अब हम बात करें सैलरी ऑफ जजेस, सैलरी ऑफ जज किस में कौन से आर्टिकल में, तो 125 में है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, जो कि सारे एवरी 10 जो भी 10 ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन थे वो सारे मैंने डिस्कस कर लिए हैं। सो फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।